प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ों और दरियाओं से घिरे एक छोटे से गांव में एक निहायत मेहरबान और खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम लीला था। वो अपने नरम दिल और मीठी मुस्कुराहट की वजह से गांव भर में मशहूर थी। हर कोई उसकी तारीफ करता था क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे उनके मसाइल कितने ही बड़े या छोटे क्यों न हो। उसका दिल बहुत नाजुक था और वो हमेशा दूसरों का दुख दर्द महसूस करती थी। एक दिन वो अपने मामूल के रास्ते पर जंगल में चहलकदमी कर रही थी। दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे बैठे देखा। बूढ़ी औरत बहुत गमगीन नजर आ रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसुओं में एक अजीब चमक थी। वो हीरों की तरह चमकते हुए जमीन पर गिर रहे थे। अब क्यों रो रही है? लीला ने नरमी से पूछा और उसके करीब जाकर बैठ गई। बूढ़ी औरत ने आह भरी और कहा, मेरी एक बहुत कीमती चीज खो गई है। वो एक जादुई लॉकेट है जिसके बगैर मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। ये लॉकेट मुझे एक खास ताकत देता है और उसके बगैर मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। लीला ने बूढ़ी औरत के अल्फाज सुनकर दिल से उसके हमदर्दी महसूस की। वो जानती थी कि किसी कीमती चीज को खोना कितना तकलीफ देह होता है। फिक्र न करे, लीला ने बूढ़ी औरत से कहा, मैं आपकी मदद करूंगी और उस लॉकेट को तलाश करूंगी। लीला ने औरत के चमकते आंसू पूछे और पूरे जंगल में लॉकेट ढूंढने का इरादा कर लिया। वो जंगल के हर कोने और दरख्त के नीचे गई और उसकी तलाशी ली। घंटों की तलाशी के बाद वो एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे पहुंची जहाँ लॉकेट जमीन पर गिरा हुआ चमक रहा था। वो फौरन लॉकेट को उठाकर बूढ़ी औरत के पास वापस पहुंची और उसे दे दिया। बूढ़ी औरत ने लॉकेट वापस पाकर खुशी से कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया प्यारी बच्ची, तुमने मेरी मदद की और ये साबित किया कि तुम्हारा दिल निहायत मेहरबान है। मैं इसके लिए तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। उसने लीला का हाथ थामा और उसी लम्हे लीला ने अपने अंदर एक गर्म ताकत को महसूस किया। अब तुम्हें जादुई आंसुओं की ताकत मिल चुकी है, बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा। जब भी तुम्हारे दिल की सच्चाई और हमदर्दी से आंसू निकलेंगे, वो मोजिज़ात लाएंगे। लीला हैरान थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये ताकत कैसे काम करेगी, लेकिन वो बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा करके वापस अपने गांव चली गई। चंद दिन के बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। गांव का दरिया खुश्क हो गया था और पानी के बगैर फसलें बढ़ने लगी थी। गांव के लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी का दारोमदार उसी पानी पर था। कोई नहीं जानता था कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। लीला को अपने गांव और लोगों के लिए दिल की गहराइयों से अफसोस हो रहा था। वो दरिया के किनारे गई और वहाँ खड़े होकर गांव के लोगों की मुश्किलात के बारे में सोचने लगी। उसका दिल इतना बोझिल हो गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसके आंसू जमीन पर गिरे, वो बूढ़ी औरत के आंसुओं की तरह चमकने लगे। लेकिन तब कुछ जादू सा हुआ। लीला के आंसू जमीन पर गिरते ही दरिया दोबारा बहने लगा और उसका पानी पहले से भी ज्यादा साफ और शफाफ हो चुका था। गांव वाले हैरत ज़दा हो गए और खुशी से नारे लगाने लगे। उन्होंने लीला का शुक्रिया अदा किया, मगर वो मुस्कुरा कर कहने लगी, ये मेरे दिल की ताकत है जो तुम सबकी खुशी में शामिल होना चाहती है। उस दिन के बाद जब भी गांव के लोग किसी मुसीबत में होते थे, लीला के जादुई आंसू के लिए उम्मीद की किरण बनकर आते थे। वो हमेशा अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करती रही और उसका दिल और भी ज्यादा रोशन हो गया था। और इस तरह लीला ने खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजारी, जानते हुए कि सबसे ताकतवर जादू मोहब्बत, हमदर्दी और दूसरों की मदद करने में पोशीदा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।